नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एएलपी की भर्तियां आ चुकी हैं और फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। आप सभी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी होगी। तैयारियों को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि एएलपी का सिलेबस क्या है और कहां-कहां से प्रश्न बनते हैं, कौन से वो टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मैथमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से प्रश्न बनते हैं बोर्ड मास, डेसिमल यानी दशमलव, फ्रैक्शन और एलसीएम एचसीएफ, इनसे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद देखेंगे हम रेशियो और प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात से भी प्रश्न आएंगे। और परसेंटेज मतलब प्रतिशत, और मेंसुरेशन से भी प्रश्न हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। उसके बाद देखेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। प्रॉफिट लॉस हो गया, लाभ हानि से प्रश्न आएंगे। एलजेब्रा, जियोमेट्री एंड टिक्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट और एज से प्रश्न आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे गणित में कैलेंडर एंड क्लॉक से भी प्रश्न बनने देखने को मिलेंगे, और पाइप और टंकी से भी देखने को मिलेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग में क्या होगा, एक तो होगा एनालॉजी यानी फिर उसके बाद होंगे अपने अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज़। वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ रहती हैं, एक पद 3 पद दिए रहेंगे, अगला पद पूछते हैं। इसी प्रकार से नंबर्स में भी ऐसे ही करते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग के प्रश्न आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रश्न आएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद रिलेशनशिप माता पिता भाई बहन जी वाले प्रश्न आते ही हैं। फिर उसके बाद होता है सिलोगिज्म से संबंधित प्रश्न बनेंगे। जम्बलिंग, बेन डायग्राम में ऐसा रहता है, 2-3 चीज़ें दी जाती हैं और पूछते हैं कि इसका बेन आरेख कैसा बनेगा, जैसे कुत्ता, बिल्ली और पालतू जानवर। इस प्रकार से प्रश्न दे देंगे और ऑप्शन में दे देंगे कि इसका किस प्रकार से बेन डायग्राम बनेगा। फिर इसके बाद आएगा DI, डाटा इंटरप्रिटेशन और सफिशिएंसी, ये तो आएगा ही। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस और एनालिटिकल रीजनिंग भी देखने को मिलेगी। इसके पश्चात देखेंगे हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से भी प्रश्न आएंगे। डायरेक्शन, दिशा से संबंधित प्रश्न आएंगे। और स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड अजम्पशन से भी संबंधित प्रश्न आएंगे। उसके बाद देखेंगे हम जनरल साइंस में क्या हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कह सकते हैं। तो बायो कितने 10th लेवल तक के, मतलब 10th लेवल में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं वो सभी पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादातर हम प्रयास करें कि एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा ही प्रश्न बनते हैं। फिर आगे देखेंगे हम जनरल अवेयरनेस में देखेंगे करंट अफेयर के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर। फिर पर्सनालिटी, मतलब फेवरेट जो या मतलब जो विशेष पर्सनालिटीज़ रहती हैं उनके बारे में संबंधित प्रश्न भी पूछने को मिल जाते हैं। इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न आ जाते हैं और पॉलिटिक्स के भी प्रश्न पूछने को मिल जाते हैं। यह हमारा एएलपी का सिलेबस है, हमें इस हिसाब से अपनी तैयारियों को करना है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।